हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। देखिए, गणित की उपचारात्मक शिक्षण की कार्यपुस्तिका इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं कि आपको इसके कार्यपत्रक का हल। तो 1 से 4 कार्यपत्रक हम कर चुके हैं सॉल्व। 5वें कार्यपत्रक का हल इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये उपचारात्मक शिक्षण की कार्यपुस्तिका जो कक्षा 9 की है, ये देखिए, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। तो ये जिन बच्चों को मिली है उनको ये वीडियो पूरा देखना है। और कार्यपत्रक 5 का हल बताऊँगी, और जिनको नहीं मिली है वो तो अवश्य ही देखें, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस कार्यपुस्तिका में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, कार्यपत्रक 5 है। कार्यपत्रक सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो देखिए, कार्यपत्रक 5 की विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं। अधिगम बिंदु उसका हो जाएगा भिन्न एवं भिन्न की संक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, नकल करने की बात नहीं है, आपको यहाँ समझा रही हूँ मैं। तो देखिएगा, भिन्न, यहाँ पर मिश्र भिन्न बताया गया है। तो मिश्र भिन्न है, जो मिश्र भिन्न को हम हल कैसे करेंगे, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। तो मिश्र भिन्न में देखिए, यहाँ पर अंश होता है, नीचे हर होता है, और यहाँ होती है एक पूर्ण संख्या। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का तो गुणा करना होता है और फिर इसको जोड़ना होता है। तो क्या करना है, पूर्ण संख्या इंटू हर प्लस अंश बटे हर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, देखिए, यानी कि यहाँ पर गुणा होगा और यहाँ जोड़ होगी, तो पूर्ण संख्या का हर से गुणा होगा, और फिर जो उत्तर आएगा उसकी अंश में जोड़ होगी और बटे हर लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, ये भिन्न हो जाएगी सरल भिन्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया गया है 2 से 3/4। 2 से 3/4 को हम हल कैसे करेंगे, तो 2 से 3/4 को हल करने के लिए हमें 2 का गुणा 4 में करना है, यानी कि जो पूर्ण संख्या थी उसको हमें हल करना है। पूर्ण संख्या को 4 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे और बटे 4 आ जाएगा, ये बटे है। ठीक है, तो 8 2 4 दूनी 8, 8 प्लस 3/4 हो जाएगा, तो ये 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 7 से 3/4 है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पूर्ण संख्या इंटू हर, यहाँ गुणा करना है या जोड़ना है। तो 7 गुणा 4 प्लस 3/4, तो 28 प्लस 3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, तो 28 और 3 31/4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, 8 से 4/9, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए, तो 8 इंटू 9 करेंगे, तो 8 9 72 प्लस 4, तो 72 प्लस 4 बटे 9 करना है। 72 और 4 76, 76 बटे 9 करना है, ये उत्तर आ जाएगा। फिर है 9 से 3/7, तो 9 गुणा 7 प्लस 3/7, तो यहाँ 9 से 63, 63 प्लस 3 66, 66/7 उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सारे सवालों को ऐसे ही करना है। अंतिम बचा है 10 से 3/5, तो 10 गुणा 5, यानी कि इन दोनों का गुणा और इधर जोड़, तो 10 गुणा 5 प्लस 3/5, तो 10 पंजे 50 प्लस 3/5, तो 53/5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 तुल्य भिन्न बताइए। अब देखिए, तुल्य भिन्न कैसे निकलेंगे वो देखिए। तुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे 1/2 के तुल्य भिन्न है, तो ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे तो तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1/2 है, 1/2 में किसका गुणा करेंगे, 1/1 का, तो वापस 2 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1/2 आ गई। अब 1/2 में हम 2/2 का गुणा करें, यानी समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/4 हो गई। फिर यहाँ पर देखिए, तीसरा है 1/2 गुणा 3/3, तो 3 एकम 3, यानी अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गई। फिर 1/2 गुणा 4/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गई। और फिर लास्ट में निकालेंगे 1/2 इंटू 5 बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5/10 हो गई। तो ये इस प्रकार तुल्य भिन्न निकालनी है। आगे सवाल देखिए, 3/5, तो 3/5 की तुल्य भिन्न भी इसी प्रकार निकालेंगे हम। 3/5 में पहले 1/1 का गुणा करेंगे, तो 3/5 हो जाएगा। फिर 3/5 में 2/2 का गुणा करेंगे, 6/10 हो जाएगा। 3/5 में 3/3 का गुणा करेंगे तो 9/15 हो जाएगा। और 3/5 में 4 इंटू 4 का गुणा करेंगे तो 12/20 हो जाएगा। और 3/5 में 5 गुणा 5 करेंगे तो 15/25 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, 5/9 दिया है, तो 5/9 की कैसे करेंगे, इसी प्रकार करनी है। 5/9 गुणा 1/1, 5/9, 5/9 गुणा 2/2, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 10/18। और फिर 5/9 गुणा 3 है, तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27, तो 15/27 हो गया। फिर है 5/9 गुणा 4 इंटू 4, 5/9 गुणा 4/4, तो 5 चौके 20 और 9 चौक 36 हो जाएगा।
20/36 उत्तर आ जाएगा। फिर अंतिम में 5/9 गुणा 5/5 करना है, तो 5 × 5 25 होता है और 9 × 5 45 होता है। तो ये आपको यहाँ पर तुल्य भिन्न निकल गई। तो तुल्य भिन्न कैसे निकलेगी, इनको लिखना है। तो देखिए इसकी तुल्य भिन्न थी 3/5, 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25। और 5/9 की क्या थी, 5/9, 10/18, 15/27, 20/36, 25/45। तो अब इसको सरल तरीका बताऊं मैं आपको। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आप तुल्य भिन्न आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 और नीचे 9 का, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 9 5 45। तो इस प्रकार तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। तो यानी कि किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान राशि से गुणा या भाग करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। पेज संख्या 12 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो। अब देखिए 2/5 अंश और हर, आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ 2/5 की तुल्य भिन्न ज्ञात करने जिसका अंश 6 हो, यानी कि ऊपर तो 6 लिखा है। अब आपको दिमाग लगाना है कि 2 में किसका गुणा किया कि 6 आया। 3 का 2 × 3 = 6। तो 5 में भी 3 का ही गुणा करना है, तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा। 15 उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 है। अब आपको 15/35 लिखना है, बराबर -7 है, हर दिया हुआ है। अब देखिए 35 और 7, तो 35 में किसका भाग लगाएंगे कि 7 आएगा, यानी कि 7 में किसका गुणा करेंगे 35 आएगा। तो 7 × 5 = 35। तो यानी कि 35 में किसका भाग लगाया 5 का, तो 7 आ गया। तो 15 में भी किसका भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 का भाग लगाया तो क्या आएगा 3 उत्तर आ जाएगा। या मैंने करके बताया आपको। नेक्स्ट है 2/9। अब देखिए यहाँ पर नीचे 63 है, ऊपर खाली है। तो 9 में किसका गुणा किया कि 63 आया, तो 9 में किसका गुणा किया 9 × 7 = 63, यानी 7 का गुणा किया। तो 2 में भी 7 का ही गुणा करना है, 7 दूनी हो जाएगा 14, 1 4 14। तो इसके लिए आपको पहाड़े याद करने बहुत ही ज़रूरी है। आप पहाड़े याद करेंगे तभी आप ये आराम से कर सकेंगे। फिर 36/24 है, तो नीचे ऊपर लिखा है 3, ठीक है। तो 36 में किसका भाग लगाया कि 3 आया, आपको देखना है। तो 24 में भी उसी संख्या का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए किसका लगाएंगे अब, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 हो गया और 12 × 36 हो गया, यानी कि 36 में 12 का भाग लगाया तो 3 आया। तो 24 में भी 12 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3/2। ऐसे आपको सही करना है। तो 3 यहाँ 12 × 36 और 12 दूनी 24 हमने हल करके देखिए, इसलिए हमारा उत्तर सही है। फिर है 5वां है 16/72 है, तो यहाँ 4/18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 16 में किसका भाग लगाया कि 4 आया, 4 का, तो 72 में भी 4 का भाग लगाना है, तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6, 3/15 = -/75। तो यहाँ पर 15 का पहाड़ा बोली, 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 1560, 15 × 5 75। 5 का गुणा किया तो 3 का पहाड़ा भी 5 बार बोलना है, 3 × 5 = 15, तो 15 उत्तर आ जाएगा। फिर 7वां है 42/28 = -/4। तो यहाँ पर किसका गुणा किया, मतलब 28 पे किसका भाग लगाया कि 4 है, आपको ये देखना है। तो 42 में भी उसी संख्या का भाग लगाना है कि क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। 6 × 7 = 42 और 4 × 7 = 28, यानी कि 7 का भाग लगाया है। 28 में 7 का भाग लगाया, तो 42 में भी 7 का भाग लगाना है, ठीक है। फिर अंतिम में 8वां है, इसमें 80/24 है, नीचे ऊपर डैश है, बटे नीचे 3 है। तो यहाँ पर किसका लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर 8 एक मान 8 दूनी 16, 8 × 24, यानी कि 3 में किसका गुणा करेंगे कि 24 आएगा, तो 8 का करेंगे। तो यहाँ किसका गुणा करेंगे 80 आएगा, 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। यानी कि 24 में 8 का भाग लगाना है और 80 में भी 8 का भाग लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, किसी भिन्न का सरलतम रूप वह है जिसमें अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये चीज़ याद रखनी है। सरलतम रूप क्या होता है, अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि 10 और 3 है, तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही हो सकता है। यहाँ पर 6 और 4, इसको सरल करेंगे तो नीचे यहाँ 4 दिया है इसलिए, नहीं तो अदरवाइज़ ये सॉल्व हो सकता है। 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसका 3/2 भी उत्तर आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आगे दिया है 48/60। तो सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे इसको, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, ठीक है। इसको आप और तरीके भी से कर सकते हैं। 48/60 है, तो 2 की भाजकता का नियम आपको पता है, इका एकांक 0 और 8 हो तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 48 में 2 का भाग लगाएंगे और 60 में भी 2 का भाग लगाएंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 24 लिख सकते हैं और 2 × 30 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा
2 तो कॉमन है, 2 तो हट जाएगा, 24/30 आ जाएगा। फिर 24/30 को कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12/15 आ जाएगा। फिर 12/15 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए 12/15 को कैसे लिखेंगे, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि एक चीज़ यहाँ कॉमन होनी चाहिए, तो ये हट जाएगी, तो 4/5 इसका आ जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या है, तो 4/5 है। और तरीका मैं आपको बता दूं, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आपको यहाँ 2 का भाग लगाना है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 24 आ जाएगा। फिर अब देखिए आपको किसका, अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो 6 का पहाड़े में 24 भी आता है और 30 भी आता है ना। तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 4/5 उत्तर आ जाएगा। अगर आपको पहाड़े और भाग लगाना आता है तो आप इसको सारा आराम से सीधे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से बताया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। तो 15/60 था, 15/60 को आप कैसे लिखेंगे, देखिए 75 × 2 और 30 × 2, तो 2 से 2 हट जाएगा, तो 75/30 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 75/30 है, तो 75/30 को कैसे लिखेंगे, 25 तिया 75 और 10 तिया 30, तो 25/10 आ जाएगा। फिर किसको कैसे लिखेंगे, 5 × 5 और 5 × 2, तो यहाँ 5 से 5 गया, तो 5/2 उत्तर आ जाएगा। एक और तरीका बताती हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सिखाना मेरा काम है। अब देखिए 0 से 0 आपको काट देना है, क्या बचा, 15/6। अब 15 और 6 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 5/2 आ गया इजीली। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 84/98, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 × 42/2 × 49, तो 2 से 2 हट जाएगा, 42/49 आ जाएगा। फिर 42 को कैसे लिखेंगे, 7 × 6 और 7 × 7, तो 6/7 उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। फिर है तीसरा है 12/52, तो यहाँ 12/52 है, तो 12 को कैसे लिखेंगे, 6 × 2 12 और 26 × 2 52, तो यहाँ हो जाएगा 6/26। तो 6/26 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए 3 × 6, 3 × 2 = 6 और 13 × 2 = 26, तो 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 से 2 तो हट जाएगा, तो 3/13 उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 7/28 है, तो ये तो डायरेक्ट जाएगा, 7 × 7 और 7 चौके 28, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 1/4 उत्तर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 7 × 7 7 चौके 28, 1/4 उत्तर आ जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, और जो तरीका कार्य पुस्तिका में बताया गया वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगला पेज है, किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश व हर में समान संख्या से भाग देना होगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाता। ये आपके कार्य पुस्तिका में लिखा हुआ, आपको ध्यान से पढ़ना है। 32/40 है, तो 32 में किसका भाग लगाएंगे, 8 का, और 40 में भी किसका भाग लगाएंगे, 8 का, तो यह आ जाएगा 4/5। कैसे किया, देखिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आती है, तो 8 है, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, या 4/5 आ गया, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप समझिए और लिखिए। अब 18/27 था, ठीक है, तो 18, अब देखिए ये भी बता दिया कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करना है, और भाग करें तो समान संख्या से ही भाग करना है। ये याद रखते हुए आप इसको करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए 18/27 था, 18 भागित 9 किया, तो यहाँ 27 भागित भी यहाँ 9 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3, 9 दूनी 18 और 9 27, 2/3 उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखिए 36/54 है, तो 36 में किसका भाग लगाएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए नीचे किसका, 18 का, तो ऊपर भी आपको 18 ही लिखना है, ठीक है। तो 18 का भाग लगाइए, 2 बार 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2/3 आ जाएगा। तीसरा है 25/55, अब देखिए नीचे 5 का है, तो ऊपर भी आपको यहाँ 5 ही लिखना होगा, तो 5 का 11 में जाएगा और 25 का 5 में जाएगा, तो 5/11 आ जाएगा। फिर चौथा है 15/75, तो 15 में ऊपर देखिए भागी 3 लिखा है, तो नीचे भी हमें 3 लिखना है। इसमें तो दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, जो ऊपर संख्या है उसी का भाग नीचे ही जाएगा। तो 3 का भाग लगाइए 15 में, तो 5 आएगा, और 3 का भाग लगाइए 75 में, तो 25 तिया 75 होता है, 25 आएगा, ठीक है। तो 5/25 हो जाएगा। यहाँ 5 का 5 में भाग लगा 1 और 5 का 25 में लगाए तो 5। 5वां है 16/100, तो देखिए नीचे 2 लिखा है, तो ऊपर भी आपको 2 ही, यहाँ पर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर भी आपको 2 ही लिखना है। तो यहाँ होगा 100 में से 2 का भाग लगाए 50 और 16 में 2 का भाग लगाए तो 8, ये 8 आ जाएगा। तो 8 में 2 का भाग लगाया 4 और 50 में 2 का लगाया तो 25, ठीक है। ऐसे आपको कर देना है। फिर है छठा है 84/98, तो 84 में भाग लगाइए, किसका लगाएंगे, अब यहाँ कैसे देखेंगे आप, देखिए यहाँ तो कोई संख्या दे नहीं रखी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 42 दिया है,
ठीक है। यहाँ देखिए 42/49 है, तो 42 किससे आया? 84 में किसका भाग लगाया कि 42, तो 84 का आधा 42 होता है, यानी कि 2 करेंगे तो ऊपर 2 किया तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 42/49 आ जाएगा। फिर अब देखिए नीचे 7 है तो ऊपर भी आपको 7 लिखना है, तो 7 छंग 42 और 7 7 49 तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां 125/225 है। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, क्या करेंगे? देखिए ये 25 है, तो 125 में 25 का भाग लगाइए, कितना आएगा? 5। ठीक है, तो ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 आएगा, तो 125 भागित 5 बराबर 25 और 225 भागित 5 बराबर 45। अब यहाँ नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 कर दीजिए। 25 में 5 का भाग लगाए तो 5 और 45 में 5 का भाग लगाए तो 9। ठीक है, हो गया। 7वां देखिए, सॉरी 8वां देखिए, 64/124 है। अब क्या करेंगे? अब क्या करना होगा? हमें ये देखना है 32/62। अब 64 का आधा 32 होता है, आपको पता है, तो 2 का भाग लगाना है, तो ऊपर ये दोनों 2 हो जाएगा, 64 भागित 2 बराबर 32 और 124 भागित 2 62। अब 32 में फिर 2 का भाग लगाएं, क्यों? यहाँ पर 16 है, 16 दूनी 32 होता है 2, तो नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर देना है। तो ये देखिए कार्यपत्रक शिक्षक प्रतिपुष्टि यहाँ पर लिखनी है शिक्षक को और हस्ताक्षर करने हैं। तो ये कार्यपत्रक के 5 सवाल थे, 5 सवालों को मैंने बता दिया है, बराबर आपको समझा भी दिया है। आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकें अभी तक सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट कार्यपत्रक आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।